जो 6 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे इंशाल्लाह आप खुद ही अपना जो सोलर है घर का या ज़रिया वो उसके आप फॉल्ट दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल SHR व्लॉग। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके लिए निहायत कारआमद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने घर की या अपने आप ज़राई सोलर की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। जो 6 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे इंशाल्लाह आप खुद ही अपना जो सोलर है घर का या ज़रिया वो उसके आप फॉल्ट दूर कर सकते हैं। छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रीशियन के पीछे भागते हैं, हम उन्हें मतलब पैसे वगैरह भी देते हैं, लेकिन ये आज जो 6 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आप खुद अपना सोलर ठीक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपना सोलर। हम यहाँ बोर के पास आए हुए हैं, तो इधर मैं आपको सोलर दिखाता हूँ। सोलर की ना परफॉर्मेंस थोड़ी कम हुई हुई है। इसका ना पानी आपको दिखाते हैं, देखें इसका जो पानी है ना, पानी ये आधा पाइप दे रहा है, मतलब प्रेशर के साथ इसका पानी नहीं आ रहा। और इसके ना पीछे RPM भी मैं आपको दिखाता हूँ। RPM कितने RPM पे चल रहा है, ये चल रहा है ये 45-46 RPM पे चल रहा है, तो जिसकी वजह से इसका पानी कम है। और अब इसमें ना छोटे छोटे फॉल्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अब हम सारी दूर करेंगे और फिर देखना इसके RPM भी बढ़ जाएंगे, इसका पानी भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ये तकरीबन 18 प्लेट्स हैं 400 वाट वाली, और ये मोटर और इन्वर्टर है। तकरीबन हमारा 5 साल से लगा हुआ है, जो हम मतलब 5 साल से इसको चला रहे हैं। और 5 साल में इसका मतलब पानी अगर कभी कम भी हो जाता है ना, जिस तरह ये अब इसी तरह हुआ है, तो इसके बाद छोटे से 5 से 6 काम करने होते हैं जिससे इसका पानी बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है जब आपका पानी कम हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है। नंबर 1 जो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से आपका सोलर की परफॉर्मेंस कम होती है वो है ये देख रहे हैं, ये पैनल्स हैं। पैनल्स के ऊपर कितनी मिट्टी जमी हुई है, देखें इसकी शाइन ख़त्म हुई हुई है। इसके ऊपर देखें ये सारी पूरी मोटी लेयर जमी हुई है, जिसकी वजह से आपके एम्पेयर कम होते हैं। तो सबसे पहले ना हमने एक ब्रश लेना है और साथ सरफ, ब्रश और सरफ के साथ सबसे पहले हमने अपने जितने भी पैनल्स हैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और ये तकरीबन हफ्ते में आपने 2 से 3 बार ये काम लाजमी करना है। अभी हमारे पास ब्रश है और सर्फ भी है, अभी आपको हम साफ़ करके दिखाते हैं कि इसको आखिर साफ़ किस तरह करना है। ये देखें ना, इसके ऊपर ये वाइट जम जाता है, जिसकी वजह से इसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। ये इसको बिल्कुल चमका देना है हमने जी। ये मैंने ब्रश ले लिया कपड़े धोने वाला, और इधर बाल्टी है, बाल्टी में सरफ डालेंगे, इधर सरफ वाला पानी बना लेंगे। हाँ, ये आधा पैकेट डाल दे, इसको आधा पैकेट डाल के फिर इसके बाद ब्रश के साथ ना इन प्लेटों को साफ़ करना है, अच्छी तरह चमकाना है। 1 मिनट आपको एक करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम सारी करेंगे। तो पानी गिरा थोड़ा बस। हाँ, इस तरह कर करके ना देखो, तो इसको इस तरह साफ़ करना है अच्छी तरह ब्रश के साथ, ताकि इसके ऊपर वाली जो लेयर आपको दिखाई है ना वो सारी उतर जाए, इस तरह करके। देखें नीचे से ना इसके सेल चमकते आ रहे हैं। अब इसके ऊपर सादा पानी मारेंगे ना, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी प्लेट। देखें ये नीचे से ना चमकती आ रही है। तो इसी तरह ना सबसे पहले हमने जो है सोलर पैनल्स वो सरफ से सारे अच्छी तरह धोने हैं। आपका मेहनत वाला काम तो है, लेकिन आप अगर ये काम करेंगे ना तो इससे आपके सोलर की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ेगी। बहुत असर पड़ता है इससे। अभी आप देखना कि अभी हमें सारी प्लेट साफ़ कर लें, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये पानी इसका कितना बढ़ जाएगा जी। ये भी एक प्लेट हमने साफ़ की है और ये इस तरह चमक गई है। ये देखें, ये साफ़ हुई हुई प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है जिसमें मिट्टी जमी हुई है, फ़र्क आपके सामने है। तो इस पर लेयर जमी हुई होती है। तो एक प्लेट आपको साफ़ करके दिखा दिया। आहिस्ता आहिस्ता ना ये हम सारी प्लेट साफ़ करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। देर में वहाँ हमारी प्लेट साफ़ हो रही हैं, धुल रही हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि आपको मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और हो सके तो जितना हो सके आप मेरी वीडियो शेयर किया करें। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप भाई को सपोर्ट करें। तकरीबन हमारा 1-1.5 घंटा हमने मेहनत की है। उसके बाद प्लेट्स देख लें कितना साफ़ हो गई हैं, चमक गई हैं। तो सबसे पहला काम तो हो गया, हमने प्लेट साफ़ कर लिया। उसके बाद जी तो इसका स्टेप नंबर 2 है कि आपने ना इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री पे रखना है। ये देखें इसका 45 पे एंगल है, और इसकी डायरेक्शन मतलब ये सूरज के साथ ना, ये ऊपर ये सूरज है, सूरज के साथ इसको घुमाते रहना है।
ये एंगल आप देख सकते हैं, इस एंगल में आपने प्लेट्स रखनी है। अगर इसका एंगल ठीक नहीं होगा तो इसके एम्पेयर पूरे नहीं आएंगे। तो ये एंगल का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जी अब आ गया स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, अगर आपका ये देखें सिस्टम लगा हुआ है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छी क्वालिटी की तार लेनी है जो आपकी मतलब मेन प्लेट से आपके इन्वर्टर तक जाएगी। तो अच्छी क्वालिटी की तार हो और बगैर जोड़ की तार हो। और दूसरी बात यह है कि आपने ना इसके जो ये ग्रिप्स लगे हुए हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्रिप है, ये ग्रिप आपने चेक करते रहने हैं कि कोई लूज तो नहीं है, कोई गर्म तो नहीं है, कोई स्पार्क तो नहीं कर रहा। अगर कोई गर्म हो रहा है ग्रिप या कोई स्पार्क कर रहा है ना, तो इसका ना फॉल्ट सीधा आपके इन्वर्टर पे आ जाएगा। आपका इन्वर्टर की कोई ना कोई चीज़ इन्होंने जला देनी है। तो स्टेप नंबर 3 में आपने करना है कि अपने तार के अगर आपके कोई जोड़ वगैरह हैं वो चेक करने हैं। दूसरी बात ये जो आपने ग्रिप्स हैं, ग्रिप्स तो आपने डेली चेक करने हैं ना अपनी प्लेट्स के, क्योंकि ये इससे प्लेट का भी नुकसान हो सकता है, इससे आपके इन्वर्टर का भी नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात ये परफॉर्मेंस तो इससे कम होनी ही होनी है। तो ये आपने चीज़ें लाजमी चेक करनी है। अच्छा जी, तो अब है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ये है कि आपने अपने इन्वर्टर के पास आना है और आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो आपके जोड़ हैं तार के, ये आपस में कोई तार का सिंगल पीस भी दूसरे के साथ टच ना हो। अगर दूसरे के साथ टच हुआ तो इन्वर्टर में कोई ना कोई एरर आ जाएगा, इन्वर्टर आपका एरर देने लग जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं ये ग्रिप, ये वाला जो इसका ग्रिप है और जो ब्रेकर है, ये आपने चेक करना है कि कोई गर्म तो नहीं हो रहे, कोई स्पार्क तो नहीं हो रहे। इसकी वजह से भी आपका इन्वर्टर का कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा और उसने एरर तो लाजमी देना है। तो आपने ये चीज़ हर हाल में चेक करनी है। तो जी अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 आपका ये है कि आपका जो इन्वर्टर है ना, आपने उसका एक ये वाला पेज खोलना है, इस साइड पे है और दूसरा इस साइड पे है। ये खोल के आपने फ्रंट पूरा हिस्सा इसका रिमूव कर देना। उसके बाद इसका आ जाएगा बोर्ड। तो इसके बोर्ड पे ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा हुई हुई होती है। तो आपने इस तरह करना है हफ्ते में एक बार कि आप इसको खोल के किसी हवा वाली दुकान पे ले जाएं, वहाँ से इसको हवा मरवा दिया करें, मिट्टी वगैरह साफ़ करवा दिया करें। या अगर आपके घर में खुद ब्लोअर वगैरह है तो आपने उससे इसको साफ़ करना है। इससे ये होगा कि एक तो इन्वर्टर आपका गर्म नहीं होगा, दूसरा इसकी परफॉर्मेंस और इसकी लाइफ दोनों बढ़ेगी। ये इसके एम्पेयर वगैरह जो कम ज़्यादा हो जाते हैं ना, जो इसके आरपीएम कम हो जाते हैं, तो वो इससे इंशाल्लाह उससे ऐसा इशू नहीं आएगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। तो अब आ जाता है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 ये है कि आपका जो इन्वर्टर है ना, आपने इस पर ना ये शिफ्ट वाला बटन होता है, ये दबा के ना आपने इसके क्या कहते हैं ये वोल्ट देख लेने हैं। वोल्ट आपके कितने आ रहे हैं? हमारे इस वक्त आ रहे हैं 596। तो हमारे ये 596, 600, 650, 650 के दरमियान आते हैं। तो ये आप एक बार नोट कर लेना। अगर आपके कभी वोल्ट्स वगैरह कम होते हैं तो उसकी वजह से आपकी इसकी सोलर की परफॉर्मेंस कम होती है। उसकी मेन रीज़न यही होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई इसका कोई तार वगैरह डैमेज होगी, कोई जोड़, अगर जोड़ है तो जोड़ इसका स्पार्क कर रहा होगा, या कोई ये ग्रिप है, ग्रिप में कोई इशू होगा। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए, फिर आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलवा के ये तारें शारें चेक करवाएं, क्योंकि इसी में कोई इशू होगा जिसकी वजह से इसके वोल्ट पूरे नहीं हो रहे। तो जी 6 स्टेप्स आपको मैंने बता दिए हैं जो थे। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सोलर की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों बढ़ेगी। आपको किसी इलेक्ट्रीशियन वगैरह को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब आ जाते हैं कि हमारे फॉल्ट पे, कि हमारे सोलर में क्या फॉल्ट था। सबसे पहले तो आपको दिखाया हमारे सोलर पैनल्स बहुत मैले थे, तो सोलर पैनल्स हमने साफ़ किए हैं। दूसरा जो फॉल्ट था ना, वो हमारा ये तार में आ रहा था। ये जो इसकी मेन तार है ना, इसमें एक ये जोड़ है, तो ये वाला जो जोड़ था ना, ये इसका स्पार्क कर रहा था। तो हमने इसकी स्पार्किंग वगैरह कम कर दी है, मतलब ख़त्म कर दिया है। इसका जो जोड़ वगैरह था वो सेट कर दिया है। अब आपको पानी का प्रेशर दिखाता हूँ। ये देखें, हमने मोटर चला दी है और पानी का प्रेशर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें पानी का प्रेशर कितना बढ़ गया है। पहले आपने देखा था और अब आप ये पानी का प्रेशर चेक कर सकते हैं। इधर ये पानी का प्रेशर है और उसके बाद मैं अब आपको आरपीएम दिखाता हूँ कि ये कितने आरपीएम पे चल रहा है। पहले तो ये 45-46 आरपीएम पे चल रही थी और अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसके आरपीएम भी बढ़ गए हैं। ये देखें 50-52 आरपीएम पे चलने लग गई है। आरपीएम बढ़े हैं तो साफ इसका पानी भी बढ़ गया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 6 स्टेप्स बताने थे जिससे आप अपने सोलर की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा सकते हैं और जिससे आपको बार बार इलेक्ट्रीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।